हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हर कार कंपनी बड़ी मेहनत से अपनी कारें बनाती है और चाहती है कि उसकी कारों की बिक्री खूब हो, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ कारें होती हैं जिनको लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो देसी सेंस की आज की वीडियो में हम ऐसी कारों की बात करेंगे जिनकी बिक्री अगस्त 2025 में सबसे कम हुई है, यानी कि लीस्ट सेलिंग 25 कार्स की बात करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर उसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन बना प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी कंटेंट से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं लीस्ट सेलिंग 25 कार्स की, तो नंबर 25 पर है किया की सोरस। ये कार जब लॉन्च हुई थी तो टॉप 20 सेलिंग कार्स में आई थी। देखिए, कुछ महीने बाद ही ये लीस्ट सेलिंग 25 कारों में आ चुकी है। वैसे तो इसको एसयूवी कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इसकी शेप है बॉक्सी वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। अगस्त महीने में इसके 308 यूनिट बिके थे। ये पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। 9 लाख से शुरू होकर 17,80,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 24 पर बिकी है टोयोटा की हाइलक्स। 260 यूनिट इसके बिके थे। पिछले साल 204 यूनिट बिके थे। इस हिसाब से इसकी जो सेल है 27% ज्यादा हुई है। ये सिर्फ डीजल में मिलती है। 30,70,000 से शुरू होकर लगभग 38 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। दोस्तों, वैसे टोयोटा की टोटल 10 कार इंडिया में बिकती हैं, उसमें से 5 तो लीस्ट सेलिंग लिस्ट में ही आपको मिल जाएंगी। नंबर 23 पर बिकी है मारुति की इन्विक्टो, जो कि इनोवा की ही रीबैजिंग है। एमपीवी कैटेगरी की ये कार है। इसके 237 यूनिट बिके थे, जो कि 36% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल इसके मात्र 174 यूनिट बिके थे। पेट्रोल और हाइब्रिड में ये मिल जाती है। 24,80,000 से शुरू होकर 28,42,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 22 पर बिकी है रेनो की क्विड। किसी समय इसकी काफी ज्यादा सेल हुआ करती थी। 235 यूनिट इसके टोटल बिके थे अगस्त 2025 में, जो कि 63% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल सेम महीने में इसके 634 यूनिट बिके थे। पेट्रोल में ये मिलती है 4,07,000 से शुरू कर 6,44,000 तक की इसकी शोरूम कीमत है। कारों की कीमत की जो हम बात कर रहे हैं पिछले महीने के हिसाब से कर रहे हैं। जीएसटी रिडक्शन के बाद नए रेट आएंगे, उनकी बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। नंबर 21 पर बिकी है एमजी की एस्टर। ये भी एसयूवी कैटेगरी कार है। 179 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 81% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल इसके अगस्त में 937 यूनिट बिक गए थे। पेट्रोल में सिर्फ ये मिलती है 10 लाख से शुरू होकर 19 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 20 पर बिकी है टोयोटा की कैमरे। सेडान कैटेगरी कार है। ग्लोबली नई कैमरे अभी लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद देखते हैं इसकी सेल का क्या होता है। 158 यूनिट बिके थे, जो कि 3% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल हाइब्रिड में मिलती है। 46 लाख से शुरू होकर लगभग इसकी 50 लाख तक की शोरूम कीमत है। नंबर 19 पर बिकने वाली कार भी टोयोटा की रही, वो है वेलफायर। एमपीवी कैटेगरी कार है। 104 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 9% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल हाइब्रिड में मिलती है। 1,38,00,000 से शुरू होकर 1,48,00,000 तक की इसकी शोरूम कीमत है। कीमत बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से सेल इसकी काफी ठीक ठाक है। नंबर 18 पर बिकी है जीप की कंपास, जो कि एसयूवी कैटेगरी कार है। 97 मात्र यूनिट इसके बिके थे, जो कि 65% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल इसके 280 यूनिट बिक गए थे। मात्र डीजल में ये मिलती है। 19 लाख से शुरू होकर लगभग 32,41,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। ये जीप की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी अगस्त 2025 में। नंबर 17 पर भी जीप की ही कार है, वो है मेरिडियन। ये भी एसयूवी कैटेगरी कार है। इसके मात्र 75 यूनिट बिके थे, जो कि 25% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल पिछले साल कंपेरिजन में थोड़ी ज्यादा हुई, लेकिन टोटल सेल बहुत कम है। डीजल में मात्र मिलती है 25 लाख से शुरू होकर 38,80,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 16 पर बिकी है स्कोडा की कोडियक। ये भी एसयूवी कैटेगरी कार है। 75 यूनिट इसके भी बिके थे। पिछले साल 145 यूनिट बिक गए थे। इस हिसाब से जो सेल 48% कम हुई है। पेट्रोल में ये मिलती है 38.5 लाख से शुरू होकर लगभग 45 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 15 पर बिकी है टोयोटा की रोमियोन, जो कि अर्टिगा की ही रीबैजिंग है। एमपीवी कैटेगरी की ये कार है। 68 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 96% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। शुरू में तो लोगों ने इसको लिया, लेकिन अब इसको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। अर्टिगा को लेना पसंद करते हैं। पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है। 10,29,000 से शुरू होकर 13,68,000 इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 14 पर बिकी है महिंद्रा की एसयूवी 400। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, एसयूवी कैटेगरी में आती है। मात्र 66 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 91% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये कार पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी सब कुछ आउटडेटेड हो चुका है। महिंद्रा इसका एक नया वर्जन लेके आ रहा है, यानी कि जो 3XO है उसका इलेक्ट्रिक अवतार लेके आएगा। इसकी शोरूम कीमत 16 लाख से शुरू होती है और लगभग 19,40,000 तक जाती है। नंबर 13 पर बिकी है हुंडई की टुक्सॉन। इसके मात्र 57 यूनिट बिके थे, जो कि 54% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में जो मिलती है 29,27,000 से शुरू होकर 36 लाख तक की इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 12 पर बिकी है किया की कार्निवल। एमपीवी कैटेगरी कार है। 50 यूनिट इसके बिके थे। डीजल में ये मात्र मिलती है 64 लाख की इसकी शोरूम कीमत है। दोस्तों, बिकने के हिसाब से जो नीचे से 11वें नंबर पर कार रही है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि वो गाड़ी कभी बिका भी करती थी। वो है महिंद्रा की मिराजो। एमपीवी कैटेगरी कार है। 46 यूनिट के बिके थे। पिछले
पिछले साल 8 यूनिट बिके थे। इस हिसाब से जो सेल है 475% ज्यादा हो गई है। मात्र डीजल में मिलती है। 14,12,000 से शुरू कर 16,48,000 तक इसके शोरूम कीमत है। नंबर 10 पर बिके सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस। ये भी SUV कैटेगरी कार है। 45 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 18% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। मात्र पेट्रोल में मिलती है। 8,62,000 से शुरू कर 14,60,000 तक इसके शोरूम कीमत है। नंबर 9 पर बिकी है वॉक्सवैगन की गोल्फ सेडान कैटेगरी कार है। 36 यूनिट इसके बिके थे। पिछले साल जब लॉन्च नहीं हुई थी, पेट्रोल में मात्र मिलती है। 53 लाख की इसकी शोरूम कीमत है। दोस्तों वैसे तो वॉक्सवैगन 4 गाड़ियां इंडिया में बेच रही है अभी, उसमें से 2 आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगी। नंबर 8 पर बिकने वाली कार है जीप की रेंगलर, जो कि SUV कैटेगरी कार है। 32 यूनिट इसके बिके थे। पिछले साल इस समय लॉन्च नहीं हुई थी। पेट्रोल में ये मिलती है। 67,60,000 से शुरू होकर 73,20,000 तक इसके शोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 7 पर बिके सिट्रॉन की EC3, जो कि प्योर इलेक्ट्रिक कार है, हैचबैक कैटेगरी में आती है। इसके 29 यूनिट बिके थे, जो कि 81% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। 12,70,000 से शुरू होकर 13,50,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। दोस्तों सिट्रॉन भी 4 अपने गाड़ियों के मॉडल इंडिया में बेचती है, जिसमें से एक कार है C3, जिसकी सेल थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी। बाकी सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नंबर 6 पर बिकी है MG ग्लॉस्टर, SUV कैटेगरी कार है। 16 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 93% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। मात्र डीजल में मिलती है। 40 लाख से शुरू होकर 45 लाख तक इसके शोरूम कीमत है। नंबर 5 पर बिकी है टोयोटा की लैंड क्रूजर 300, यानी कि LC 300, SUV कैटेगरी कार है। 15 यूनिट इसके बिके थे। डीजल में मिलती है। 2,31,00,000 से शुरू होकर 2,41,00,000 तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 4 पर बिकी है Hyundai की Ioniq 5। ये प्योर इलेक्ट्रिक कार है, SUV कैटेगरी में आती है। 14 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 65% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। इसका एक ही मॉडल मिलता है, जिसकी कीमत 46,05,000 है। नीचे से नंबर 3 पर बिकी है वॉक्सवैगन टिगुआन। ये भी SUV कैटेगरी कार है। मात्र 8 यूनिट बिके थे, जो कि 89% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में मात्र मिलती है। 35,17,000 से शुरू होकर 38,74,000 तक इसकी एक शोरूम कीमत है। दोस्तों नीचे से नंबर 2 पर बिकी है सिट्रॉन की बसाल्ट कूपे, SUV कैटेगरी की कार है। इसका कभी ब्लैक एडिशन भी आया था, लेकिन सेल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मात्र 7 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 99% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल इसके लगभग 580 यूनिट बिक गए थे। पेट्रोल में मात्र मिलती है। 8,32,000 से शुरू होकर 14 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। दोस्तों अगस्त 2025 में सबसे कम बिकने वाली कार रही जीप की ग्रैंड चेरोकी। हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी। 6 यूनिट इसके मात्र बिके हैं। पेट्रोल में मिलती है। इसका एक ही मॉडल मिलता है, जिसकी कीमत लगभग 67.5 लाख की है। दोस्तों कुछ ऐसी कारें हैं जिनकी बिक्री अगस्त 2024 में थोड़ी बहुत हो गई थी, लेकिन अभी उनके जो 0 यूनिट बिके हैं वो है सिट्रॉन की C5 एयरक्रॉस, किया की EV6, मारुति सुजुकी की सियाज किसी समय बहुत बिका करती थी, निसान की एक्सट्रेल और स्कोडा की सुबो। दोस्तों ये थी लिस्ट उन कारों की जिनकी बिक्री अगस्त 2025 में सबसे कम हुई है। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर वैसे चैनल के बारे में कोई सुझाव है, कोई राय है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ में दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन बना प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।